नमस्कार। राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी CS 308 के यूनिट नंबर 2 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के लेक्चर्स में हम वायरसेस, बॉम्ब्स और डिफरेंट टाइप के अटैक्स के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हमारा आज का विषय है पॉइंट नंबर 2.5। इसमें 2.5.1 स्निफिंग एंड स्पूफिंग। स्निफिंग और स्पूफिंग क्या होता है? स्निफिंग, द अटैकर लिसन्स इनटू नेटवर्क्स डेटा ट्रैफिक एंड कैप्चर्स डेटा पैकेट्स यूजिंग पैकेट स्निफर्स। इसमें स्निफिंग का मतलब होता है सूंघना। तो इसमें जो अटैकर होता है वो डेटा को हार्म नहीं पहुंचाता, लेकिन उस डेटा को जब ट्रांसमिशन के दौरान उसको रीड कर लेता है या उसके बारे में सूचनाएं चुरा लेता है। तो जैसा कि डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि डेटा ट्रांसमिट होता है, तो ये जो लिसनिंग टू ए कन्वर्सेशन है दैट इज़ कैप्चरिंग हो जाती है। इसके द्वारा यूज़र नेम और पासवर्ड चुराया जा सकता है, या कोई भी जो इन्फॉर्मेशन हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं सेंडर से रिसीवर की ओर जा रही है, उसको इन्फॉर्मेशन को बीच में ट्रैक कर लिया जाता है या उसको चुरा लिया जाता है। तो स्निफिंग अटैक्स कैन बी कंपेयर्ड टू टेपिंग ऑफ फ़ोन वायर्स। स्निफिंग अटैक को हम फ़ोन टेपिंग की तरह काम में ले सकते हैं, जिसमें दो लोग फ़ोन पे बातचीत तो करते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि उनका फ़ोन टेप किया जा रहा है, या कोई और एजेंसी या कोई बीच में व्यक्ति उस सूचना को सुन रहा है, या उसको जो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी है वो ख़त्म हो रही है। तो कन्वर्सेशन करने वाले इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं। So, and for this reason it is also referred as wiretapping applied to computer network। इसलिए स्निफिंग को wiretapping भी बोलते हैं। Using sniffing tools, attacker can sniff sensitive information from a network। स्निफिंग टूल्स का उपयोग करके अटैकर जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होती है या कोई गोपनीय इन्फॉर्मेशन होती है, उस इन्फॉर्मेशन को नेटवर्क से चुरा सकता है। जैसे कि जो ईमेल है, ईमेल को कोई भी पढ़ सकता है। ईमेल के लिए नॉर्मली जो प्रोटोकॉल्स काम में आते हैं वो SMTP, POP, IMAP ये जो होते हैं, और ये प्रोटोकॉल्स के द्वारा हम ईमेल का जो ट्रैफिक है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसके अलावा जो वेब ट्रैफिक है उसके लिए हम HTTP या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल काम में लेते हैं। तो वेब ट्रैफिक जो है उसको भी स्निफ किया जा सकता है, जिसके लिए HTTP प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा टेलनेट और ऑथेंटिकेशन किया जाता है। FTP पासवर्ड्स होते हैं, SMB होता है, नेटवर्क फाइल सिस्टम्स होते हैं। तो इस तरह के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं जिनका उपयोग करके नेटवर्क एक सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजता है, उन सूचनाओं को जो स्निफिंग टूल्स हैं वो बीच में चुरा लेते हैं। चुराने का मतलब उसको वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, उसको सुन लेते हैं, और जो सेंडर और रिसीवर हैं उनको इस चीज़ का पता भी नहीं चलता कि जो सूचना है जिसका आदान प्रदान किया जा रहा है उसकी गोपनीयता समाप्त हो चुकी है। द पैकेट स्निफर यूजुअली स्निफ्स द नेटवर्क डेटा विदाउट मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन इन द नेटवर्क। मतलब इसका यह है कि जो पैकेट स्निफर यूटिलिटीज़ होती हैं वो केवल उस डेटा को रीड करती हैं, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशंस नहीं करती नेटवर्क डेटा के अंदर, जिससे कि यूज़र्स को ये पता नहीं चलता कि इन्फॉर्मेशन के अंदर मॉडिफिकेशन हो चुका है या उनको चुराया जा चुका है। पैकेट स्निफर्स कैन जस्ट वॉच, डिस्प्ले एंड लॉग द ट्रैफिक एंड दिस इंफॉर्मेशन कैन बी असेस्ड बाय द अटैकर। पैकेट स्निफर्स उसको केवल ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखते हैं, और उसके बाद में उसका जो रिकॉर्ड रखते हैं वो कि कौन सा ट्रैफिक कहाँ से कहाँ तक जा रहा है और किस सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, और इस तरह से उसको एक्सेस कर लेते हैं। अब स्निफिंग की से प्रिवेंशन मतलब उससे बचाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है? टू प्रिवेंट नेटवर्क फ्रॉम स्निफिंग अटैक्स, organizations and individual users should keep away from applications that are using insecure protocols। जब भी नेटवर्क का द्वारा ट्रांसमिशन किया जाता है तो सभी ऑर्गेनाइजेशंस को या इंडिविजुअल यूज़र्स को जो किसी नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, उनको इनसिक्योर या असुरक्षित प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि बेसिक HTTP ऑथेंटिकेशन, HTTP की जगह पे HTTPS सिक्योर प्रोटोकॉल का यूज़ करना चाहिए। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हैं, टेलनेट हैं, ये जो सारे प्रोटोकॉल्स हैं ये इनसिक्योर हैं। इनके द्वारा सूचनाओं का भेजे जाने पर उनके चुराए जाने की संभावना रहती है, अटैकर के लिए काफ़ी आसान हो जाता है।
तो इनके स्थान पर सिक्योर प्रोटोकॉल्स जैसे कि HTTPS, सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SFTP और सिक्योर शेल SSH को काम में लेना चाहिए। इन सभी प्रोटोकॉल्स के बारे में हम आगे के यूनिट्स में डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इनका क्या उपयोग होता है और इनके द्वारा पैकेट्स का ट्रांसमिशन किस प्रकार किया जाता है। In case of there is necessity for using any insecure protocol in any application, यदि हमें कोई अति आवश्यकता हो जिसके द्वारा हमें इनसिक्योर प्रोटोकॉल का उपयोग करना पड़े किसी एप्लीकेशन के अंदर जिसके द्वारा डेटा ट्रांसमिशन किया जाता है, तो उस केस में डेटा ट्रांसमिशन एनक्रिप्टेड होना चाहिए। एनक्रिप्टेड का अर्थ यह है कि किसी एल्गोरिथम को अप्लाई करके डेटा को एनक्रिप्ट करना चाहिए। एनक्रिप्ट का मतलब कोड में कन्वर्ट करना चाहिए, प्लेन टेक्स्ट को साइबर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इसके बारे में हमारी नेक्स्ट यूनिट है। इसके अतिरिक्त VPN या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग भी किया जा सकता है जिससे कि इंफॉर्मेशन को हम सिक्योर कर सकते हैं या सुरक्षित कर सकते हैं। तो ये स्निफिंग है जिसके द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन को रीड कर लिया जाता है अटैकर के द्वारा, और नॉर्मली वो अटैक्स होते हैं इनसिक्योर प्रोटोकॉल्स के ऊपर। तो इनसे बचाव के लिए सिक्योर प्रोटोकॉल्स काम में लेने चाहिए, और इसके अतिरिक्त यदि बहुत अति आवश्यकता हो तो फिर हमें उसके लिए एन्क्रिप्शन यूज़ करना चाहिए या VPN या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या होता है? स्पूफिंग का अर्थ ये होता है कि किसी अन्य की आइडेंटिटी चुरा के या किसी अन्य के द्वारा आप उसके तरह बन के आप किसी सूचना का आदान प्रदान करते हैं या एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं, उसके द्वारा हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स और सेंडिंग फेक पैकेट्स ऑन द नेटवर्क या सेंडिंग फेक मेल। एक्चुअल की जगह पर आपने कोई भी अटैकर उसी से मिलती जुलती साइट बना के और अटैक करता है। ईमेल कर सकता है, उससे मिलती जुलती साइट बना सकता है या फेक IP एड्रेस क्रिएट कर सकता है, और यूज़र को लगता है कि वो एक्चुअल साइट के ऊपर काम करता है जैसे किसी बैंक की साइट पे, और उसके द्वारा वो अपने सारे जो क्रेडेंशियल्स हैं, पासवर्ड्स हैं, लॉगिन IDs हैं, यूज़र नेम थे, वो शेयर कर लेता है और अटैकर को सारी सूचना प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है वो स्पूफिंग कहलाती है। स्पूफिंग इन स्पूफिंग द अटैकर स्टील्स द क्रेडेंशियल्स ऑफ ए यूज़र एंड यूजेस देम इन ए सिस्टम एज ए लेजिटिमेट यूज़र। स्पूफिंग के द्वारा जो अटैकर है वो किसी भी यूज़र के क्रेडेंशियल्स का मतलब लॉगिन की जो इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए यूज़र नेम, पासवर्ड इत्यादि काम में लिए जाते हैं, वो चुरा लेता है और उसके बाद में वो एक लेजिटिमेट यूज़र के तरह एक्ट करते हुए उसकी सूचनाओं का उपयोग करके किसी प्रकार का फ्रॉड कर लेता है। सो स्पूफिंग इज़ द एक्ट ऑफ डिसगोइंग ए कम्युनिकेशन फ्रॉम एन अननोन सोर्स एज बीइंग फ्रॉम ए नॉन ट्रस्टेड सोर्स। ट्रस्टेड सोर्स की तरह बिहेव करते हुए एक कम्युनिकेशन किया जाता है और सूचनाएं चुरा ली जाती हैं। स्पूफिंग कैन अप्लाई टू ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स एंड वेबसाइट्स। मतलब स्पूफिंग के द्वारा ईमेल किया जा सकता है, फ़ोन कॉल किए जा सकते हैं और वेबसाइट बना के भी अटैक किया जा सकता है। और यदि और भी कोई टेक्निकल एक्सपर्ट है तो उसके द्वारा IP एड्रेस की स्पूफिंग की जा सकती है। एक फेक IP एड्रेस क्रिएट किया जा सकता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल या ARP जनरेट किया जा सकता है, या डोमेन नेम सिस्टम या सर्वर की तरह बिहेव करते हुए भी कोई इन्फॉर्मेशन चुराई जा सकती है। स्पूफिंग कैन बी यूज्ड टू गेन एक्सेस टू ए टारगेट्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसका अधिकतर उपयोग स्पूफिंग का किसी भी टारगेट की पर्सनल या निजी जानकारियां चुराने के लिए किया जाता है, और इसके साथ साथ जो मॉलवेयर होते हैं, अटैकर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको फैलाने के लिए किया जा सकता है। तो कोई भी मेल भेज के उसके साथ में इन्फेक्टेड लिंक या अटैचमेंट भेजी जा सकती हैं और उसके द्वारा किसी भी सिस्टम पर अटैक किया जा सकता है। बाईपास नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल और रीडिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक टू कंडक्ट ए डिनाइल ऑफ सर्विस। और इसके अतिरिक्त लगातार ट्रैफिक क्रिएट करके जो सर्विस है उसको रोका जा सकता है, और जिसके द्वारा कि यूज़र का जो एक्चुअल कम्युनिकेशन है उसको स्टॉप किया जा सकता है। सक्सेसफुल अटैक्स ऑर्गेनाइजेशन पे करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? उसके द्वारा उसके जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, उनका नेटवर्क ख़राब हो सकता है, डेटा चुराया जा सकता है, डेटा को डैमेज किया जा सकता है, और उनको
फाइनेंशियली भी लॉस पहुंचाया जा सकता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक रेपुटेशन खराब हो जाती है। ईमेल स्पूफिंग occurs when an attacker uses an email message to trick a recipient into thinking it came from a known or trusted user। ईमेल स्पूफिंग के द्वारा अटैकर ऐसा करता है कि जो रेसिपिएंट है या सूचना ईमेल प्राप्त करने वाला है, उसको ये लगता है कि ये जो ईमेल है किसी ट्रस्टेड सोर्स या किसी जो नॉन आदमी के द्वारा आई है, और इन ईमेल के द्वारा मैलिशियस वेबसाइट्स के लिंक भेजे जा सकते हैं, कुछ अटैचमेंट्स भेजे जा सकते हैं जो कि सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए अधिकतर सोशल इंजीनियरिंग का भी काम मिल जाता है, ताकि जो रेसिपिएंट है उसको कन्विंस कर दिया जाता है फेक इन्फॉर्मेशन के द्वारा, और उसके द्वारा जो भी उसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको फ्रीली एग्जीक्यूट कर लिया जाता है। तो ये हो गया स्पूफिंग। थैंक यू।